अपने पास वो 3 टाइप का था बेटा। एक था सिंपल क्यूबिक, एक था आपका बॉडी सेंटर्ड, एक था आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड यानी BCC, उसके बाद बेटा अपने पास फेस सेंटर्ड यानी FCC। ये सारा मैंने आपको बता दिया था कि किसके अंदर बॉडी सेंटर्ड क्या है, सिंपल क्या है, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा। ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं धीरे धीरे इन पे काम करूंगा और दोबारा भी बताऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल उनको भी दोबारा सुनने में। मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है, इसलिए मैं बहुत स्लो इसको पढ़ा रहा हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो है बेटा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles in a unit cell, in a unit cell, calculation of number of particles in a unit cell। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है फर्स्ट, बहुत ध्यान समझना कि जैसे कोई यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल मैंने आपको बताया था, बेसिकली हम जो यूनिट सेल पढ़ेंगे वो 3 ही टाइप का है। SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल भी आप बोल सकते हो। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये हम 3 तरह से होते हैं, 3 तरह को हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास है। तो इसमें पहला पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। ओके, मैम प्लीज आप रजत को क्या करिएगा, अगर आप सुन पा रहे हो तो रजत सिंह को आप या मुझे ही भेज दीजिए, उसका आईडी और पासवर्ड भेज दीजिए इस मीटिंग का, तो मैं उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। प्लीज भेजिए, उसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा, बार बार फोन आ रहा है, ठीक है। तो भेज दीजिए आप प्लीज मुझे। FCC ये हमारे पास 3 टाइप का होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, उसके बाद सिंपल क्यूबिक, ठीक है। SCC है। तो इसमें हम नंबर ऑफ, मतलब मान लीजिए जैसे मेरे पास SCC ये मेरे पास है बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। ये SCC है। फेस सेंटर्ड भी आपको बताऊंगा। ये इस तरह से आपको इसको मिला दीजिए, आप बना तो लेते होंगे आपके ड्राइंग, और यहाँ से इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो जो ये देखो कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ठीक है बेटा। ये देखो आप पर्टिकुलरली एक चीज को फोकस करो, ठीक है। जैसे मैंने इन सभी जगह पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये सब जगह पार्टिकल्स रखे हुए हैं बेटा, ठीक है। ये पार्टिकल, अब ये पार्टिकल जो है, ये जो मैंने यूनिट सेल आपको दे रखा है, बना रखा है, ये अपने पास यूनिट सेल है। और कैसा यूनिट सेल है बेटा? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल उसे बोलते हैं हम, कि सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं इसको हम। उसे बोलते हैं जिसमें केवल पार्टिकल आपके कहाँ पर हो बेटा? कॉर्नर्स पर हो, ठीक है, और कहीं ना हो, ठीक है। देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में भी। इस पे अगर आप नहीं समझ पाओगे इसको तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ कुछ देर में, ठीक है। इस टॉपिक के जस्ट बाद वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। और बहुत आसान है वो क्वेश्चन आंसर, केवल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। प्लीज आप इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए बेटा, ठीक है। ओके, तो यूनिट सेल, तो ये मान लो ये एक पार्टिकल में पकड़ता हूँ, ये पार्टिकल, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर कितना है? अगर मैं एक पार्टिकल के लिए निकालूंगा तो टोटल कितने पार्टिकल है बेटा? 8 पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के अंदर इसका कितना पोर्शन है? इसको ढकिए बेटा, इस पार्टिकल को। आप देखो, अगर आप यहाँ से इसको ढकते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे इसको यहाँ से ढक दो, आप यहाँ से ढक रहे हो, इसको इधर से ढक दीजिए, फिर ऊपर से ढक दीजिए, फिर इसी के पीछे से ढकेंगे आप, ठीक है। क्लियर है? तो कैसे कैसे ढक दिया आपने? देखो एक यूनिट से लिए, अब इसके पीछे से देखिए बेटा, इसको 4 तरफ से ढकेंगे एक ही लेयर पे। देखो, एक तो आप इधर से लाओगे, पहले एक इस लेयर पे रखिए, एक इधर से लाओगे, फिर एक इधर साइड से लाओगे, फिर एक इधर से, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और एक 4, ये हो गया। एज इट इज इसके ऊपर 4 फिर से रख दोगे, इसके जस्ट ऊपर से।
तो टोटल क्या हुआ, ये जो पॉइंट, ये कॉर्नर पे जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पार्टिकल है ये, इसको कितने लोग ढक रहे हैं, इसको 8 लोग ढक रहे हैं। तो 8 यूनिट सेल अगर मैं मिला रहा हूं तो एक पार्टिकल को कवर कर रहे हैं, तो 8 यूनिट सेल कंट्रीब्यूट ए 1 पार्टिकल, तो 1 यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा बेटा, 1/8। तो फर्स्ट टर्म है इसमें अ पॉइंट, ठीक है, अ पॉइंट दैट लाई at corner, point that lie at the corner of a unit cell is shared among the shared among the 8 unit cell, shared among the 8 unit cell, shared among the 8 unit cell, ठीक है। therefore only 1/8 of each 1/8 of each such point lie within the given unit cell। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर पर अगर कॉर्नर पार्टिकल is shared 1/8 part in within, that is इसका मतलब है within 1 unit cell। एक मिनट, ओके। तो विदिन 1/8 पार्टिकल, ठीक है, विदिन 1 यूनिट सेल, विदिन 1 यूनिट सेल। तो ये अपने पास है 1 यूनिट सेल के अंदर। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट, ये अगर कॉर्नर पे रखा गया तो ये हाल होगा कॉर्नर पे। दूसरा पॉइंट है अपने पास, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, अब पॉइंट, अब देखो बेटा एजेस पे रख देते हैं। एजेस कितने होते हैं टोटल, मैंने कल बताया था, ये मान लीजिए एजेस है इसका, ठीक है। ये एजेस है, एज पे अगर मैं पार्टिकल को रख रहा हूँ, यहाँ तो कॉर्नर पे तो होते ही होते, कॉर्नर वाला तो पता चल गया कि हर एक कॉर्नर पे कितना आएगा बेटा टोटल। देखो कॉर्नर वाला तो 1/8 शेयर करेगा, 1/8 कॉर्नर वाला शेयर करेगा, ठीक है। देखिए 1/8 पोर्शन कॉर्नर वाला शेयर कर रहा है, ठीक है, 1/8 पोर्शन शेयर कर रहा है कॉर्नर वाला। अब ये भी है 1b, लेकिन अगर एज पर रखा हूँ, एजेस पे रखा हूँ, ये एजेस वाला है, तो ये कितना पोर्शन शेयर करेगा। देखिए इसको ढकिए, एक तो इस, ये जो आपके पास है ये पोर्शन, इसके जस्ट अबव एक ऊपर लाओगे, हो गया, इधर से ढक गया, इधर से आप एक लाओगे तो कितना हो गया टोटल, 4 हो गया, 3 हो गया, एक तो खुद, एक इसके ऊपर से आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको ढकना है, कैसे ढकोगे, एक ऊपर से आएगा तो ये ढक गया, इधर से एक इधर से लाओगे तो 3 हो गया। अब जो इधर से लाए हो, ये पोर्शन जो इधर से लाए, इसके ऊपर भी तो एक लाओगे क्योंकि एक जगह से खाली रहेगा, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, 4 लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पर 4 यूनिट सेल मिलके एक कॉर्नर वाले यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं बेटा,
हाँ शेयर कर रहे हैं, एज वाले पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं 4 यूनिट सेल। तो 1 यूनिट सेल के अंदर इसका कितना फ्रैक्शन आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे में लिख रहा हूं इसके बारे में, अ पॉइंट, ठीक है, अ पॉइंट अलोंग एन एजेस आर शेयर्ड बाई 4 यूनिट cell, hence 1 unit cell having 1/4 portion of the edge particle। जो एजेस पे पार्टिकल रखेंगे उनका 1 बाई क्या होगा, 1/4 पोर्शन आएगा। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एजेस पर आ गया। अब फेस पे आते हैं। फेस पे देखिए, ये मेरे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब पार्टिकल आपके क्या होने चाहिए, पार्टिकल देखिए बेटा, ये आपके पास, ठीक है, देखिए फेस ये रहा है। फेस का मतलब क्या, कॉर्नर पर तो पार्टिकल रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कॉर्नर पे तो पार्टिकल रहना ही रहना है। उसके साथ साथ क्या होगा बेटा, फेसेस पे देख लो, फेस सेंटर्ड क्या है, यही है फेस। एक टोटल कितने फेस सेंटर्ड है बेटा, 6 फेस सेंटर्ड है। फेसेस कितने, टोटल 6 हैं। एजेस टोटल कितनी है बेटा, एजेस टोटल कितनी होती है, 12। ठीक है, कॉर्नर टोटल कितने होते हैं बेटा, 8। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फेसेस 6 हैं, तो ये फेस सेंटर्ड ये है बेटा। यहाँ पे फेस पे मैं रख रहा हूँ। अब टोटल 6 के लिए मैं नहीं काम करूँ, मैं एक लिए। इसको कैसे ढकोगे, इसी के जस्ट ऊपर एक और ला दो क्यूब। तो यानी ये फेस सेंटर्ड वाला पार्टिकल 2 यूनिट सेल के लिए क्या हो रहा है बेटा, शेयर कर रहा है। इसलिए 1 यूनिट सेल में इसका कितना पोर्शन आएगा, 1/2 पोर्शन आएगा। और इसका कितना पोर्शन आता है, एजेस पे रखा तो 1/4 पोर्शन आ रहा था। ठीक है, एजेस पे अगर आपने रखा था तो देखिए ये मेरे पास आ गया। अब इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो when a particle placed at face center, then it is covered by 2 unit cell, 2 unit cell, 2 unit cell. Hence 1 unit cell, 1 unit cell occupy 1 unit cell occupy one half, half, one half यानी half of the fraction, half of the portion। ठीक है, 1/2 ऑफ द पोर्शन इसको रखेगा। नेक्स्ट है बेटा बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, देखो बॉडी सेंटर्ड में तो जो पार्टिकल आप रखते हो बेटा वो 100% यूनिट सेल के इनसाइड में होता है। अभी छोटी छोटी चीजें और बताऊंगा आपको ताकि और आप क्लियर हो जाओ इस चीज को लेके। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड है बेटा, बॉडी सेंटर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। देखो बेटा एक तो चीज फिक्स हो गई है क्या, कि बिना कॉर्नर पे आप पार्टिकल रखे आप बना ही नहीं सकते हो। ये देखो कॉर्नर पे मैं पार्टिकल रख रहा हूँ, ये मेरे पास है। ठीक है, कॉर्नर पे पार्टिकल रख दिया। अब देखो बेटा ये बॉडी सेंटर्ड का मतलब इस पीछे से यहाँ पर आओ, बॉडी सेंटर, ये पूरा ये जो पार्टिकल होगा कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, इस पूरे यूनिट सेल के अंदर पूरी तरह से होगा। तो ये इसका कितना पोर्शन ये रख रहा है बेटा, ये एक यूनिट सेल इस सेंटर पे मतलब बॉडी सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल को कितना परसेंट रख रहा है, 100% अपने पास रख रहा है। तो हम कह सकते हैं if any particles placed at body centered, then it
occupy 100% in a unit cell। ठीक है, 100 का 100% इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जानकारी आ गई बेटा, अब यहाँ पे हम समझते हैं जानकारी को लेके। टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट। कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू 1 यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कॉर्नर। कॉर्नर पे अगर कोई पार्टिकल रखा गया है तो वो क्या होगा, 1/1/8 पार्टिकल्स होगा। उस पार्टिकल का 1/8 पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल पर एटम, पर पार्टिकल हो चाहे एटम हो चाहे आयन हो। मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कॉर्नर पे किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे अगर पॉइंट पार्टिकल रख रहे हो, तो या पार्टिकल रख रहे हो या एटम रख रहे हो या आयन रख रहे हो, तो उसका कितना पोर्शन, एक कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक यूनिट सेल के अंदर, 1 यूनिट सेल के अंदर उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, 1/8 पोर्शन होगा कॉर्नर वाले का, याद रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला जो मैंने अभी बताया उसी को। एजेस पे रख रहे हो, एजेस पे रख रहे हो तो क्या होगा बेटा, 1/4 होगा। ठीक है, थर्ड, अगर तुमने बॉडी सेंटर पे रख दिया, बॉडी सेंटर पे अगर रख रहे हो तो क्या होगा, 100% यानी 1 हो जाएगा। अगर आपने फेस सेंटर पे रख दिया तो फेस सेंटर पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है बेटा, चलो मैं बता देता हूं। इन अ क्यूब, क्यूब के अंदर देखिए बेटा कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। क्यूब ये मेरे पास है, आप जिस भाई आप अगर बैठे हो, रूम में बैठे हो, तो आपने अपने मकान जो रूम है उसको चारों तरफ से देख लीजिए, टोटल कितने, उसको क्यूब मान लीजिए बेटा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप आंसर दे पाओगे बहुत आसानी से। जिस रूम में बैठे हो उस रूम को आप अपना क्यूब मान लो बेटा। ठीक है, ये देखिए क्यूब हो गया पूरी तरह से, आप इसको अपना बनाइए बेटा क्यूब। रूम को फटाफट क्या करिए, आप क्यूब मान लीजिए, सब लोग क्यूब मानिए फटाफट। ठीक है, और इस क्यूब को जो आपने क्यूब मान लिया, उसको वन, हर एक कॉर्नर को पोजीशन दे दीजिए 1 2 3 4। कॉर्नर को फटाफट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फटाफट करते रहो, समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि ये 3D व्यू है, बहुत बढ़िया से समझ में आपको आएगा, तो इसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में क्या करिए आप लोग फटाफट, सब लोग क्या करिए, 8 कॉर्नर देखिए बेटा। ठीक है, 8 कॉर्नर आपका क्यूब लाइक, भले वो बेटा क्यूबॉइड हो लेकिन आप उसे क्यूब मानेंगे। क्यूब मान लीजिए, 1 2 3 4 लगा दीजिए। ठीक है, आप बताइए नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे बता बेटा। टोटल नंबर, आप देखिए फेस, बेटा देखो 1 2 3 4, एक फेस छत वाला। ठीक है, इसे छत मान लो आप, यहाँ पे आप बीच में यहाँ बैठे हो। ठीक है, इसे छत मान लो, तो छत के सबसे टॉप पर ये, और रूफ आपका देखो बेटा, छत ये हो गया आपका, और जो आपका जहाँ बैठे हो बेटा जमीन जो हो गई वो एक ये हो गई, तो दो आगे सामने सामने फेस, फिर आपका लेफ्ट वाला, फिर आपका राइट वाला, लेफ्ट और राइट देख लो, फिर आपका फ्रंट वाला, फिर आपका बैक वाला, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है बेटा, 6 होती हैं। चलिए टोटल नंबर ऑफ एजेस देखिए, एजेस, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या होती है बेटा, एजेस। अपने रूम में देखिए टोटल कितनी एजेस हैं, ये देखो बेटा 2 और 3 एक एज हो गए, 2 और 3 को मिलाने वाली लाइन, फिर 1 और 2 को, छत वाला देखिए, छत पे देखिए 1 और 2 देखो, 2 और 3, फिर 1 और 2, फिर बेटा 1 और 4, और उसके बाद 3 और 4, 4 ये हो गया। ठीक है, फिर सामने देखो बेटा 4, एक 5 ये हो गया, फिर क्या हो गया 6 ये हो गया, देखिए 7 ये हो गया, देख लीजिए, फिर 8, फिर 9 देख लीजिए बेटा 9, फिर क्या होगा बेटा 10 11, फिर क्या हो गया बेटा 12। टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितनी होती हैं बेटा, 12 होती हैं। अब आप मुझे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ
बॉडी डायगोनल्स आप बताइए, टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितना है बेटा? बॉडी डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स बताइए बेटा। बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स मतलब 2 का 6 के साथ, 2 है, ये 2 है बेटा, ये 2 है, देखिए 2 है, 2 का किसके साथ बॉडी डायगोनल बेटा? 6 के साथ, एक बॉडी डायगोनल ये, ठीक है। फिर 4 का, इसी को देखिए, 4 का किसके साथ बेटा? 8 के साथ, कितने बॉडी डायगोनल? 2 हो गए। फिर उसी तरह से आइए फटाफट, फिर बेटा 1 का किसके साथ बेटा? 5 के साथ, देखिए फटाफट देखिए। और फिर बेटा 3 का किसके साथ? 3 का किसके साथ आएगा? 7 के साथ, 3 का 7, यानी बॉडी डायगोनल देख लीजिए आप, 1 का 6 के साथ, फिर बेटा 4 का 8 के साथ, ठीक है। फिर उसके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर बेटा देखिए 2 का, 2 का 6 के साथ, 1 का नहीं, 1 का बेटा फिर किसके साथ? 5 के साथ, फिर 3 का किसके साथ बेटा? 7 के साथ। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। आप इससे ज्यादा बॉडी डायगोनल आपको नहीं मिल सकता, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल, कितने फेस डायगोनल्स हैं? फेस डायगोनल्स, तो बेटा टोटल फेसेस कितनी है बेटा? एक 4 है, एक सॉरी 6 फेसेस है, और एक फेस पे कितने फेस डायगोनल होंगे? एक ये, और क्या होगा बेटा? एक ये बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल होगा, देखो एक ये और ये क्या होगा? एक ये होगा। तो टोटल कितने? एक पर 2 आ रहा है, तो टोटल कितने फेसेस है? 6। इसका मतलब 2 × 6, टोटल कितने फेस डायगोनल बेटा? 12। ये सारी चीजें आपको आ गई। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास है, फटाफट ये कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग, ये छोटी छोटी जानकारी हमने दे दी, और हमारा टॉपिक था क्या? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बेटा चलिए कैलकुलेशन यही लिखते हैं, छोटी छोटी नॉलेज दे दिया, फिर यही टॉपिक लिखते हैं दोबारा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, पहला है बेटा, पहला है सिंपल क्यूबिक, सेल, सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक सेल किसे बोलते हैं बेटा? ऐसा क्यूब जिसमें केवल पार्टिकल कहां पर हो बेटा? कॉर्नर पे। मतलब क्या होगा? व्हेन पार्टिकल्स अवेलेबल ओनली एट कॉर्नर, तो केवल कॉर्नर पर है बेटा। देखो जो बच्चा समझ गया उसका फटाफट आंसर आएगा, देखिए ये अपने पास, देखिए फटाफट, कॉर्नर पर है केवल। एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल के अंदर बेटा? बताओ। 1/8, 1/8, और टोटल कितने हैं बेटा कॉर्नर पे एटम? 8। तो लिखेंगे बेटा ईच पार्टिकल, ईच पार्टिकल्स ऑफ कॉर्नर कंट्रीब्यूटेड 1/8 पोर्शन, ठीक है। देन 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूटेड 1/8, एक रखता है मल्टीप्लाई 8, तो कितना आएगा पार्टिकल बेटा? 1 पार्टिकल। तो कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल कितने आएंगे बेटा? 1 पार्टिकल, कंप्लीट एक पार्टिकल आएगा। भाई एक कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने बेटा? 8 है, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 1 पार्टिकल। उसी तरह से बेटा ये पहला रहा। दूसरा है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, जिसे हम FCC बोलते हैं, उसके अंदर कितना आएगा बेटा? देखिए फेस सेंटर्ड कितने हैं? फेस सेंटर्ड का मतलब है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट in both places, corner as well as face center, ठीक है। कॉर्नर और फेस सेंटर पे अवेलेबल होता है। तो कॉर्नर टोटल एट कॉर्नर पे कितना होगा बेटा? टोटल
नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कॉर्नर पे प्लस क्या होगा बेटा, फेस से। ठीक है, अब कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। एक कॉर्नर पे कितने कॉर्नर होते हैं 8, प्लस फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/2, और कितने फेस होते हैं 6, तो टोटल 1 + 3, यानी टोटल पार्टिकल कितने होंगे बेटा फेस सेंटर्ड के अंदर 4 होंगे। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, दूसरा तीसरा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब बेटा BCC। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका मतलब BCC है, तो BCC में क्या होगा बेटा, टोटल पार्टिकल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स एट कॉर्नर प्लस पार्टिकल्स एट, पार्टिकल कॉर्नर पे हो प्लस पार्टिकल कहां पे बेटा, बॉडी सेंटर पे। तो कॉर्नर पे अगर पार्टिकल है बेटा तो मुझे बताओ जल्दी से, कॉर्नर पे पार्टिकल है तो 1/8, एक कॉर्नर मल्टीप्लाई 8। आप सभी लोग, कोई भी बच्चा इसमें माइक ऑन, सॉरी वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो ऑन कर लो, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को एक बार कहने से, एक बार में सारी बातें तुम लोग को क्लियर नहीं हो रही है, बार बार बोलने के बावजूद भी तुम लोग का वीडियो ऑन नहीं है। कोई भी बच्चा वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, सभी लोग वीडियो ऑन करके रखो कंटिन्यू, ये ध्यान रखिएगा। और जीआरबी की जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए फटाफट, जीआरबी की बुक को ओपन करिए। 11th क्लास की जो जीआरबी है उसमें सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, उसको ओपन करिए बेटा, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें वहां से क्लियर होती चली जाएंगी। ओपन करिए पहले, आपको सारा चीज A to Z सारा क्लियर होता जाएगा। ओपन योर जीआरबी बुक। 11th क्लास की जो जीआरबी है उसको ओपन करके बैठिए। 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 100%, इसका मतलब 1 + 1 = 2, यानी ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें, कि फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या अपने पास जानकारी मिल गई कि अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बेटा हम टोटल पार्टिकल्स, क्या टोटल नंबर, टोटल पार्टिकल्स या एटम्स, इसको बेटा हम जेड से दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। तो जेड ये हुआ, इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम, आप चाहे जो बोल दो बेटा, पार्टिकल्स या एटम। ठीक है, और ये आपके पास हो गया यूनिट सेल। तो क्या जानकारी आपके पास आई, अगर SCC है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा 1। ठीक है, और अगर बेटा BCC है, बॉडी सेंटर्ड है, तो कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 2। और अगर बेटा FCC है, FCC अगर है, FCC में टोटल पार्टिकल कितने होंगे बेटा 4 होंगे पार्टिकल, यानी Z की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं चीज को। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को कर रहा है क्वेश्चन